श्री राम जय जय राम। 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 बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। राम कथा रसिक मित्रों, भगवान समय समय पर अवतार लेकर धरा पर आते हैं और आने के हेतु बहुत सारे होते हैं। उसी में से एक हेतु आज हम भगवान के द्वारपाल जय विजय का श्रवण करेंगे। गोस्वामी लिखते हैं, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक देखा। जन्म एक दुई कहूं बखानी, सावधान सुन सुमत भवानी। भगवान भोले बाबा मां पार्वती को कथा सुना रहे हैं और बाबा कहते हैं कि राम जन्म के हेतु अनेका। राम जन्म क्यों लेते हैं, इसके बहुत से कारण हैं। हे भवानी, तुम सावधान होकर सुनो। तो प्रश्न उठता है कि भगवान भोले बाबा सावधान शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पिछले जन्म में जब मां पार्वती सती रूप में थी तो उन्होंने कथा सावधानी से नहीं सुनी थी और उसी के कारण संशय हुआ था। और संशय के कारण सभी जानते हैं कि सती को आत्मदाह करना पड़ा और दूसरे जन्म में मां पार्वती बनकर आई। तो भगवान भोले बाबा कथा सुनाने से पहले ही माता को सावधान कर रहे हैं। बाबा बताते हैं कि भगवान नारायण के दो द्वारपाल जो भगवान नारायण के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हैं, 24 घंटे बड़े सेवा भाव से समर्पित रहते हैं।
एक दिन भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार को अपने मन से निमंत्रण दिया। भगवान के चरणों की सुगंधी का आस्वादन कर चारों मानस पुत्र भगवान के द्वार पर आए। यहां बता दूं कि ये चारों मानस पुत्र ब्रह्मा जी ने षष्ठी रचना के लिए रचे थे, लेकिन नारद जी ने उनको ब्रह्मचर्य की दीक्षा देकर सन्यासी बना दिया। तब ब्रह्मा जी ने नारद को स्थिर न रहने का और इन चारों को 5-5 वर्ष के बालक रूप में रहने का शाप दे दिया। और तब से ये चारों मानस पुत्र उसी अवस्था में रहते हैं। महादेव के अनन्य भक्त हैं, सिद्ध हैं और कथा के इतने रसिक हैं कि चारों परस्पर श्रोता भी हैं और वक्ता भी हैं। इन चारों में से एक व्यासपीठ पर बैठ जाता है, बाकी तीनों श्रोता बन जाते हैं। और जब वो थक जाता है तो श्रोता की पंक्ति में आकर बैठ जाता है और उन्हीं में से एक उठकर व्यासपीठ पर जाकर बैठकर कथा बांचने लगता है। कथा के इतने रसिक हैं, इसलिए भगवान को बड़े प्रिय हैं। भगवान नारायण के द्वार पर आए, द्वारपाल जय और विजय बड़ी सजगता से खड़े हैं। आकर बोले, भैया भगवत दर्शन करना चाहते हैं। द्वारपाल बोले, अभी नहीं हो सकते क्योंकि भगवान आराम कर रहे हैं। भैया उन्होंने ही बुलाया था। ठीक है, बुलावा होगा, लेकिन हम नहीं जाने देंगे क्योंकि भगवान सो रहे हैं। भैया एक बार जाकर उनसे पूछ तो लो। नहीं, हम पूछने भी नहीं जाएंगे और तुम यहां से बाहर निकलो। देखो, प्राय ऐसा होता है, जो महान लोग होते हैं उनसे यदि मिलने जाओ तो वो इतने स्ट्रिक्ट नहीं होते, जिनके इतने अर्दली चपड़ासी ज्यादा सजग होते हैं और वही ज्यादा भाव खाते हैं। यहां पर भी ठीक वही स्थिति है। जय और विजय ने उनको जाने नहीं दिया। जय विजय ने अति कर दी और जो अति करते हैं वही लोग परेशान रहते हैं। भगवान शंकर खुले मैदान में बैठे रहते हैं, कोई जल चढ़ाने नहीं जाता। वहीं दूसरी ओर जहां भगवान दरवाजा बंद करके बैठ जाते हैं, वहां दर्शन करने वालों की लंबी लाइन लग जाती है और अति हो जाती है। चारों महात्माओं ने बहुत विनय की प्रार्थना की, लेकिन जय और विजय नहीं माने। चारों कुमार बोले, परमात्मा और महात्मा के मिलने में जो बाधक बनता है वो मनुष्य नहीं हो सकता, वो राक्षस है। भक्त को भगवान से ना मिलने दे, वो राक्षस है। ब्रह्म कुमारों ने शाप दे दिया, जाओ तुम दोनों राक्षस हो जाओ। होई निशाचर तुम कपटी दो,
हो निशाचर कपटी दोनों को शाप दे दिया, जाओ तुम राक्षस बन जाओ। अच्छा, भगवान भी बड़े कौतुकी हैं। जब शाप दे दिया तब वार आए, अरे महाराज ये आपने क्या कर दिया। अब ये राक्षस बनेंगे तो इनके साथ मुझे भी अवतार लेना पड़ेगा इनको वापस लाने के लिए। जब ये जन्म लेंगे तो वापस लाने के लिए मुझे भी धरा पर आना पड़ेगा। जय विजय रावण कुंभकर्ण बने और भगवान नारायण राम का अवतार लेकर आए। एक कारण तो यह है भगवान के अवतार का, और दूसरा कारण जालंधर नाम का राक्षस, जो कि वास्तव में भगवान शिव का ही अंश था। उसने इतनी शक्ति अर्जित कर ली कि देवताओं को भी परेशान करने लगा। वास्तव में भगवान शिव के जितने गण होते हैं, जितने इनसे आशीर्वाद लेकर जाते हैं, बाद में इन्हीं को परेशान करते हैं। भगवान शिव ने जालंधर से युद्ध किया, लेकिन जालंधर को बार बार युद्ध करने के पश्चात भी पराजित नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि जालंधर की पत्नी वृंदा पतिव्रत धर्म में बड़ी निष्ठ है, और उसके पतिव्रत धर्म की शक्ति जालंधर की रक्षा करती है। सभी लोग भगवान नारायण के पास गए, विष्णु जी के प्रार्थना की और कहा था कि जब तक वृंदा का पतिव्रत धर्म इसकी रक्षा कर रहा है, भगवान शंकर भी इसको मार नहीं सकते हैं। भगवान नारायण ने जालंधर का रूप रखा और वृंदा के पतिव्रत धर्म का भंग कर दिया। जब वृंदा को यह पता लगा कि जगतपति ने मेरे साथ छल किया है, तो भगवान को पत्थर होने का श्राप दे दिया। भगवान शालिग्राम बन गए, जो आज तक प्रकट हैं। बाद में वृंदा ने वो श्राप वापस भी ले लिया और स्वयं आत्मदाह कर लिया। वृंदा की राख से ही तुलसी का अभ्युदय हुआ, और इसीलिए नारायण को तुलसी बड़ी प्रिय है। आज भी घर घर में तुलसी पूजन किया जाता है, भगवान पर चढ़ाई जाती है। वृंदा ने शाप दिया था कि आपको भी स्त्री कष्ट होगा, और उस शाप के कारण भी भगवान को अवतार लेना पड़ा। कई कारण गिनवाए भगवान शंकर ने। वास्तव में गोस्वामी ने जो रामचरितमानस की रचना की, रचना से पहले विभिन्न ग्रंथों का अध्ययन किया। श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भगवद गीता, और उन्हीं के श्लोकों को सरल भाषा में चौपाइयों के रूप में हमारी सुविधा के लिए प्रस्तुत किया। वास्तव में रामचरितमानस उन श्लोकों का छाया अनुवाद है। श्रीमद् भागवत का बड़ा सुंदर श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ते हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः।
भगवान के लिए कहा कि सच्चिदानंद रूप है, सतचित आनंद है, विश्व की उत्पत्ति और संहार के कारण है और तीनों ताप को समाप्त करने वाले हैं। भगवान कृष्ण के लिए कहा गया, उधर गोस्वामी ने भी इसी भाव को लेकर रामचरितमानस में चौपाई की रचना की। राम सच्चिदानंद दिनेशा, राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोहिनी शावलेशा, नहीं तह मोहनी शावलेशा, सहज प्रकाश रूप भगवाना, सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुनि विज्ञान विहाना, सहज प्रकाश रूप भगवाना, राम सच्चिदानंद दिनेशा। आगे भगवान कृष्ण को कहा विश्वोत्पत्ति हेतवे, गोस्वामी कहते हैं शंभु विरंच विष्णु भगवाना, शंभु विरंच, शंभु विरंच विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। गोस्वामी कहते हैं कि ये भी विश्व उत्पत्ति हेतु हैं और भागवत में भगवान कृष्ण को भी विश्व उत्पत्ति हेतु कहा। श्लोक में आगे लिखा ताप तय विनाशाय। तो इधर गोस्वामी रामचरितमानस में लिखते हैं दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहु काहू व्यापा। श्लोक में भी तीनों ताप के विनाश की बात की है और गोस्वामी चौपाई में भी लिखते हैं दैविक दैविक भौतिक तापा। तीनों प्रकार के ताप भगवान राम हरने वाले हैं। श्लोक में है श्री कृष्णाय वयम नमः। और इधर गोस्वामी इसी भाव को लिखते हैं तरई न बिन से मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि, राम नमामि नमामि नमामि। उधर भगवान कृष्ण को नमन है, इधर भगवान राम को नमन है। आइए देखते हैं श्रीमद् भगवद गीता क्या कहती है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सजाम्यहम्।
गीता में लिखा, जब भी धर्म की हानि होती है भगवान अवतार लेकर आते हैं। और यही भाव गोस्वामी रामचरितमानस में लिखते हैं। जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। करहि नीत करहि अनीत, जाई नहीं बरनी, सीधहि बेट धेनु सुर धरनी, सीधहि बेट धेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा। हरहि के पानिधि सजन पीरा, हरहि के पानिधि सजन पीरा। भगवान के अवतार का यह भी कारण, जब राक्षसों के अत्याचार बढ़ जाते हैं, धरती त्राही त्राही करने लगती है, भगवान गौ माता और देवताओं को सताने लगते हैं, तब भगवान अवतार लेकर आते हैं। लेकिन यहां एक बात ध्यान देने की है कि भगवान यदि चाहे तो अपने संकल्प मात्र से पूरे समाज को धर्मात्मा बना सकते हैं। माता पार्वती ने पूछा, महादेव, जब भगवान इतने सबल हैं, एक संकल्प मात्र से पूरे समाज का हृदय परिवर्तन कर सकते हैं, तो भगवान अवतार लेकर क्यों आते हैं? तो भोले बाबा कहते हैं, पार्वती, भगवान के आने का मुख्य ध्येय होता है भक्तों का हित। सो केवल भगतन हित लागी, सो केवल भक्तन हित लागी। परम के पाल प्रणत अनुरागी, सो केवल भक्तन हित लागी। परम के पाल परत अनुरागी। भगवान भोले बाबा कहते हैं, भगवान के अवतार का मुख्य ध्येय तो अपने भक्तों का हित होता है। और जब भी धरा पर भक्तों को कोई कष्ट होता है, भगवान अवतार लेकर आ जाते हैं। भगवान को जन्म नहीं लेना पड़ता, क्योंकि भगवान तो पहले से ही सर्वव्यापक हैं। भगवान केवल प्रकट होते हैं। भय प्रकट के पाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोले पवन सुत हनुमान की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय